हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और ये प्रैक्टिस सेट होगा हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। डिफेंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में से पहले लगभग 8 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं डिफेंड्स, और ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट होगा। अगर किसी ने वो 8 प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं डिफेंड्स। और इसमें हम देखेंगे जो विश्व में जितने भी ऊर्जा उत्पादक देश हैं डिफेंड्स, कहाँ से क्या उत्पादन करते हैं और कहाँ किसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंड। जो विश्व के ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र हैं डिफेंड, तो इसमें हम देखेंगे। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग डिफेंड्स। तो एकदम बेसिक लेवल से अपर लेवल तक चलेंगे डिफेंड। लगभग 70+ क्वेश्चन है इसमें डिफेंड, तो अंत तक वीडियो देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा देखे डिफेंड्स। और कभी भी यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा डिफेंड्स। तो चलिए एकदम बेसिक लेवल से चलते हैं डिफेंड्स। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है निम्नलिखित डिफेंड्स। अगर मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो तो 1 पॉइंट थोड़ा स्लो करके देख लें। अगर फिर भी किसी को स्लो लग रही है तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना। और क्वालिटी बता देता हूँ, 480 पे देखना, इवन क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा डिफेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डिफेंड। यहाँ पर पूछा कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन है डिफेंड। यहाँ पर बताओ ये कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है डिफेंड। तो ये हो जाएगा जल विद्युत और सौर ऊर्जा डिफेंड, ये ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है डिफेंड्स। आगे देखिए दूसरा क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के अनवीकरणीय या फिर अपरंपरागत स्रोत हैं डिफेंड। तो बताइए कौन कौन है। ये पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा डिफेंड, ये चारों हो जाएंगे ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत डिफेंड। तो ये देखिए चारों आंसर है डिफेंड, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा कहता है डिफेंड्स विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान में आधार पर निम्नलिखित साधनों को सही क्रम में लगाना है डिफेंड। तो बताइए डिफेंड इनको सही क्रम में अरेंज करना है डिफेंड। जो विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन के योगदान के आधार पर इनको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन होते हैं पेट्रोलियम से, फिर कोयला, फिर प्राकृतिक गैस और फिर जल विद्युत डिफेंड्स। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है डिफेंड। चौथा कहता है डिफेंड चौथा देखिए विश्व में कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है डिफेंड। ऊपर बता दिया सबसे ज़्यादा जो फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह होती हैं डिफेंड, तो वहाँ पर ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है ये पेट्रोलियम डिफेंड्स। आगे देखिए क्या कहता है 5वां नंबर क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ये ईंधन कोष्ट का, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए छठा नंबर क्या कहता है पेट्रोलियम उत्पादन डिफेंड। क्या बोल रहा हूँ, पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो पेट्रोल कहाँ से निकलता है, तलहटी चट्टानों से डिफेंड। और ये ग्रुप CD का पालतू क्वेश्चन है। आगे देखिए सातवां क्या कहता है पेट्रोलियम डिफेंड। पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित देशों को सही क्रम में लगाना है डिफेंड। संचित भंडार यानी कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के भंडार वगैरह कहाँ हैं डिफेंड, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में चलना है डिफेंड। तो घटते क्रम में लगाना है। तो चलिए देखिए सबसे ज़्यादा भंडार है सऊदी अरब में डिफेंड, फिर ईरान, इराक और फिर कुवैत डिफेंड्स। ये पेट्रोलियम संचारण की भंडारण की बात हो रही है डिफेंड्स। आगे देखिए 8वां नंबर क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक देश का सदस्य नहीं है डिफेंड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डिफेंड्स कि वियना की राजधानी डिफेंड क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है। तो वियना डिफेंड, वियना की ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना डिफेंड। और वियना में क्या है, तो ये ओपेक कंट्री जितने भी पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंड्स, तो ओपेक सदस्यों का मुख्यालय कहाँ पर है। तो वियना में डिफेंड्स। और यहाँ पूछा वियना का कौन सा सदस्य नहीं है। तो लीबिया है, वेनेजुएला है, लेकिन इंडोनेशिया और उरुग्वे नहीं है डिफेंड्स। तो 3-4 आंसर हो जाएगा। ये देखिए डिफेंड्स पेट्रोलियम उत्पादन कंट्री का मुख्यालय है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में डिफेंड्स। आगे देखिए 9वां क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है। तो ये सऊदी अरब है डिफेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 10वां नंबर क्या कहता है निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रामाणिक तेल भंडारित है डिफेंड। तो सबसे बड़ा है वेनेजुएला में डिफेंड। इस चैनल का नाम याद रखिए एवं क्वालिटी का डाटा देखने के लिए। आगे देखिए सबसे पहले देखिए इस अजरबैजान की राजधानी है ये बाकू डिफेंड। कई बार पूछ लेता कि अजरबैजान की राजधानी क्या है। तो ये बाकू डिफेंड। और बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है डिफेंड। आगे देखिए मध्य पूर्व डिफेंड। मध्य पूर्व में खनिज तेलों के अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो ये है सऊदी अरब डिफेंड। मध्य पूर्व में खनिज तेलों का अग्रणी उत्पादक कंट्री है सऊदी अरब डिफेंड। आगे देखिए ओपेक डिफेंड। ओपेक देशों में खनिज तेलों का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है। तो ओपेक देशों में सबसे अधिक खनिज तेलों का उत्पादन करता है सऊदी अरब डिफेंड्स। आगे चलिए डिफेंड। और इस वेनेजुएला का नाम याद रखना। वेनेजुएला के घास के मैदानों को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं लानोस डिफेंड्स।
ऑरेंज जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो वो वेनेजुएला में ही है। ठीक है, ये सब मैंने डिटेल में करा दिया आपको। आगे देखिए 14वां नंबर क्या कहता है, गैर तेल निर्यातक देशों में खनिज तेल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। ठीक है, गैर तेल निर्यातक देशों में, ठीक है, तो ये है USA। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है USA। आगे देखिए विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक कौन है, तो ये है USA, ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है। आगे देखिए खनिज तेल का प्रथम कुआं, ठीक है, खनिज तेल का यानी कि तेल का प्रथम कुआं 1869 में कहाँ खोदा गया था, तो ये खोदा गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ना मिले तो संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया, ठीक है, फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था 1869 में पूरे विश्व का सबसे पहला तेल का कुआं। ठीक है, और उसके बाद शायद 1869 वगैरह में अपने असम के डिगबोई में, ठीक है, अपने भारत का सबसे पुराना तेल का कुआं असम के डिगबोई में खोदा गया था। आई थिंक 1869, ठीक है, 69 में खोदा गया था। ठीक है, 1869, ठीक है, असम का डिगबोई नाम याद रखना। लेकिन पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग बात करें तो 1859 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आप देख रहे हो कि लेवल एकदम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एकदम मैंने कहा था सीधा नीचे से ऊपर तक चलेंगे, अपर लेवल से, बेसिक से अपर लेवल तक। ठीक है, तो आगे देखिए म्यांमार का जो पेंगुयोमा क्षेत्र है, ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा खनिज तेल के लिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए किरकुक, ठीक है, किरकुक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो खनिज तेल से संबंधित है किरकुक। ठीक है, तो आगे देखिए विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, USA। ठीक है, आगे देखिए किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था, तो ये सबसे पहले हुआ था अमेरिका में। ठीक है, बता दिया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खनिज तेल का काफ़ी संरक्षित भंडार होते हुए भी, ठीक है, ये होते हुए है, थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, समझ जाना आप। ठीक है, खनिज तेल का संरक्षित भंडार होते हुए भी कौन सा देश उसका आयात करता है, तो ये है USA। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादकों में प्रमुख है, ठीक है, तो इनमें पेट्रोलियम उत्पादकों में ईरान। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और श्रीलंका चाय में उत्पादन में नंबर में है। ठीक है, बांग्लादेश है किसमें बता सकता कोई, ठीक है, बांग्लादेश वगैरह। तो रेशम उत्पादन, ठीक है, या फिर जूट उत्पादन में भारत को पूरी टक्कर दे रहा है। और ब्राज़ील है कॉफ़ी के उत्पादन में और गन्ना उत्पादन में नंबर 1। ठीक है, आगे चलिए अभी तक, ठीक है, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व कहाँ है, तो ये वेनेजुएला में है। ठीक है, आगे देखिए विश्व का, ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है, तो ये कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित कनाडा की जो अंधी घाटी है, तो ना कनाडा की अंडी घाटी प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। ठीक है, कनाडा की जो अंधी घाटी है तो वहाँ पर यूरेनियम निकलता है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए विश्व में यूरेनियम के महत्वपूर्ण उत्पादक कौन है, तो ये कजाकिस्तान और कर्नाटका। ठीक है, आगे देखिए थोरियम तो अपने भारत में पाया जाता है। ठीक है, वो भी कहाँ, तो केरल की मोनोजाइट रेत में। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विश्व में सबसे ज़्यादा अब क्या कहते हैं थोरियम का उत्पादन अपने देश में होता है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से किसको स्ट्रैटेजिक मिनरल्स कहते हैं, तो ये परमाणु खनिज को। ठीक है, आगे देखिए 9वां नंबर क्या कहता है, पवन। ठीक है, पवन ऊर्जा में सबसे बड़ा उत्पादक है अमेरिका। ठीक है, भारत का नंबर आता है 5वां। ठीक है, ये देख लीजिए पवन ऊर्जा में भारत का नंबर कौन सा है, तो ये 5वां है। ठीक है, बता दिया है, ये देख लीजिए। तो ये पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाले देशों को अवरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा उत्पादन करता है अमेरिका, फिर जर्मनी, फिर स्पेन, फिर चीन और फिर भारत का नंबर 5वां। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं 12वां नंबर क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों में औद्योगिक विकास के लिए जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो जल से बिजली बनाई जाती है कहाँ पर, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये 4 देश हैं, कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और स्वीडन। आगे देखिए 13वां नंबर क्या कहता है, सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जल से बिजली बनाने की कला कहाँ पर विकसित हुई थी सन 1883 में, तो ये हुई थी फ्रांस में। ठीक है,
आगे देखिए विश्व का ठिकान, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभावना अधिक है। ठिकान संभावना समझ लो इसको, या फिर संभाव्यता समझ लो। ठिकान बात एक ही है, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से महाद्वीप में मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करने की संभावना है। ठिकान तो ऐसा है अफ्रीका। ठिकान क्यों? क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारी नदियाँ, कांगो नदी है, जायरे नदी है और नील नदी वगैरह है। ठिकान तो यहाँ पर A1 क्वालिटी का पानी मिल सकता है और A1 क्वालिटी की बिजली उत्पादन हो सकती है, ऐसी संभावना है। ठिकान संभावना पे, इस पे वर्ड पे ध्यान देना, संभावना पे। ठिकान बट ऐसा है नहीं है। ठिकान यहाँ पर संभावना व्यक्त की हुई है कि ऐसा हमारे अनुमान लगा रहे हैं। ठिकान और यहाँ अगले क्वेश्चन में देखिए, संभाव्य जल विद्युत की शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है। ठिकान तो ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो भी पानी से बिजली बनती है ना। ठिकान तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम विकास हुआ है अफ्रीका में। ठिकान लेकिन संभावना ये है कि यहाँ पर A1 क्वालिटी का डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है, किसके लिए? जल से विद्युत बनाने का। ठिकान ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। आगे देखिए, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला। ठिकान श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। आगे देखिए 17वां नंबर क्या कहता है, विश्व की नदियाँ। ठिकान विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता सबसे अधिक है। ठिकान तो ये मैंने बताया ना, अमेरिका के क्या बोल रहा हूँ, अफ्रीका की जो ये कांगो जायरी नदी वगैरह है। ठिकान तो यहाँ पर A1 क्वालिटी की बिजली उत्पादन हो सकता है। ठिकान A1 क्वालिटी की यहाँ नदियाँ और पानी वगैरह पर्याप्त मात्रा में है। ठिकान तो यहाँ वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठिकान वो पूछ रहे हैं कि संभावित जल विद्युत क्षमता सबसे ज़्यादा अधिक किस में है, तो ये कांगो नदी वगैरह में। ठिकान कांगो नदी को याद रखना, क्या कहते हैं, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। UPPCS का फालतू क्वेश्चन है। ठिकान और ग्रुप CD में एग्जाम में सीधा कई बार पूछा है। अफ्रीका। ठिकान क्या कहते हैं, विश्व की सबसे लंबी नील नदी है। ठिकान और इसको मिस्र का वरदान कहा जाता है, या फिर मिस्र की सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठिकान दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कह लो, या ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से सबसे चौड़ी नदी है, या अफवाह तंत्र कह लो। ठिकान तो वो है अमेजन नदी। ठिकान मिसिसिपी नदी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठिकान जो अमेरिका के 5 ग्रेट लेक्स हैं उनकी ट्रिक से वीडियो आपको मिल जाएगी। ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, बाकी मैंने सब कुछ यहाँ भी डिटेल में कराया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन UPPCS में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि विश्व की ऐसी कौन सी नदी है या फिर झील वगैरह है। ठिकान विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जिसका डेल्टा पक्षी के पंजे के आकार का बनता है। ठिकान पक्षी का पंजा कुछ ऐसा होता है ना। ठिकान तो ऐसा ये डेल्टा बनाती है कौन, तो ये है मिसिसिपी नदी। ठिकान ये पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। ये UPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर ये पूछ ले गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कैसा है, तो उनका है चापाकार। ठिकान आगे चलिए, और ये नदी वगैरह का कौन, ये चैप्टर वगैरह ना, ये सब मैंने डिटेल में वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठिकान यहाँ तो बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। आगे चलिए, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। ठिकान से यहाँ पूछा है कि सबसे ज़्यादा नदी बेसिन कौन से हैं जहाँ पर विद्युत जल उत्पादन हो सकता है, तो ये कांगो, कोलंबिया और यांगटीसी। ठिकान ये कांगो पड़ती है अफ्रीका की। ठिकान और ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये कोलंबिया वगैरह अमेरिका में बहती है। ठिकान और यांगटीसी ये चाइना की सबसे लंबी है, यानी कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठिकान और इसको ठिकान ये क्या कहते हैं, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठिकान इतना याद रखना। आगे देखिए, विद्युत उत्पादन हेतु। ठिकान विद्युत उत्पादन होते भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया था, या फिर सबसे पहले भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था, तो ये किया था इटली ने। ठिकान आगे चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका बता दूं। ठिकान ये हडसन नदी के किनारे है और इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। जापान की राजधानी टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर है। ठिकान और यही जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बोल के बता रहा हूँ, ये UPPCS में कई बार पूछे हैं। ठिकान इसीलिए जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उन पर तो करना ही करना है। ठिकान और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जो कि स्प्रीन नदी के किनारे बसी हुई है। ठिकान और इटली की राजधानी है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे बसी हुई है। ठिकान और इटली में विश्व खाद्य फूड संग्रहालय का मुख्यालय वगैरह है। ठिकान जर्मनी के जो ब्लैक फॉरेस्ट हैं, ठिकान रूर क्षेत्र कहा जाता है उनको। ठिकान इतना याद रखना। और जापान ने दुनिया को बढ़ दिया सुनामी। ठिकान तो सुनामी जापान वर्ड है, कई बार पूछ लेता है। आगे देखिए, किस देश में ठिकान किस देश में जल विद्युत ही ठिकान किस देश में जल विद्युत ही विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ठिकान तो बिजली बनती है। ठिकान मतलब जल विद्युत से ही बिजली बनाई जाती है और ये ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो ये है स्विट्जरलैंड का। ठिकान आगे चलिए,
जल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त भौगोलिक दशाएं किस देश में उपलब्ध हैं? तो ये कांगो गणराज्य में है। ठीक है, कई बार बता दिया है। आगे चलिए, अब थोड़ा कोयला वगैरह को देखते हैं। कोयला ठीक है, सब जो A1 क्वालिटी का कोयला है, सर्वोच्च कोयला है। ठीक है, तो उसको एंथ्रासाइड कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंथ्रासाइड में लगभग 90+% क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कार्बन। ठीक है, और कार्बन की मात्रा ही डिसाइड करती है कि ये कोयला कैसा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है एंथ्रासाइड में, यानी कि ये A1 क्वालिटी का कोयला है और सबसे घटिया कोयला है ये पिटवा कोयला। ठीक है, पीट कोयला या फिर कई जगह ये पिटवा भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा घटिया कोयला है। ठीक है, अगर ये पूछ रहे कि पूरी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा है, तो ये बिटुमिनस कोयला है, लगभग 80%। ठीक है, और ये पूछ ले कि निकल लिग्नाइट कोयला। ठीक है, लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इंडिया में, कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए विश्व में। ठीक है, विश्व में पाया जाने वाला सबसे अधिकांश कोयला किस प्रकार का है? तो ये बता दिया, बिटुमिनस कोयला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे देखिए, सबसे निम्न कोटि का कोयला है, तो ये पिट कोयला है। ठीक है, आगे देखिए, कोयले की कौन सी किस्म को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो भूरा कोयला लिग्नाइट कोई कहते हैं। डिपेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, एंथ्रासाइड कोयला में कार्बन की परसेंटेज कितनी है? तो ये बता दिया 90+ है। डिपेंड्स, ये देखिए, आगे चलते हैं। डिपेंड्स, 7वां नंबर देखिए, विश्व में। डिपेंड, विश्व में उत्पादन होने वाले कुल कोयले में एंथ्रासाइड का 5% योगदान है। डिपेंड्स, तो विश्व में जो 100% कोयला उत्पादन होता है, तो उसमें 5% एंथ्रासाइड का हिस्सा है या फिर योगदान है। आगे देखिए, विश्व में उत्पादन कुल कोयले का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस का है? तो ये बता दिया 80%। डिपेंड्स, तो 80% है बिटुमिनस कोयले का। आगे देखिए, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रुप CD का पालतू क्वेश्चन है ये। अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। डिपेंड, आगे देखिए, विश्व में कोयला। डिपेंड, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो ये है USA में। अगर ये पूछ ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? डिपेंड्स, ये अगर यहाँ पर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो फिर आंसर हो जाएगा चीन। डिपेंड्स, याद रखना। आगे देखिए, डिपेंड अमेरिका। डिपेंड, अमेरिका में जो सर्वाधिक कोयला क्षेत्र है, तो ये अपलेशियन क्षेत्र में अमेरिका में A1 क्वालिटी का कोयला मिलता है। डिपेंड, आगे देखिए, विश्व में कोयला उत्पादन। डिपेंड, तो यहाँ उत्पादन की बात हो रही है, तो यहाँ पर फिर चीन आंसर हो जाएगा। डिपेंड, आगे देखिए, 13वां नंबर क्या कहता है? कोयला संसाधन। डिपेंड, कोयला संसाधन की दृष्टि से संपन्न रूर। डिपेंड, तो ये मैंने बता दिया ना, रूर क्षेत्र पड़ता है जर्मनी में। ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन बता रहा हूँ। डिपेंड, और ये कई बार पूछ लेता है। डिपेंड, रूर क्षेत्र कहाँ पर है, या फिर ये पूछ ले ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह कहाँ है, तो ये जर्मनी में पड़ता है। डिपेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, डिपेंड, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये जर्मनी। डिपेंड्स, आगे चलिए। डिपेंड्स, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार अमेरिका में और उत्पादन में चीन नंबर 1 है। डिपेंड्स, आगे देखिए, जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है, तो ये है वेस्ट पोलिया क्षेत्र। डिपेंड, वेस्ट पोलिया क्षेत्र। आगे देखिए, कजाकिस्तान में स्थित यारागांडा। ठीक है, यारागांडा तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यारागांडा की खान। आगे देखिए, ठीक है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहा हूँ मैं। ठीक है, यारागांडा से निकलता है कोयला। ठीक है, याद रखना, यारागांडा कोयले से बिलोंग करेगा। और ये सोने की खानें कहाँ पर हैं? तो सोना मिलता है सबसे ज़्यादा जोहान्सबर्ग में, और हीरे की खानों के लिए किम्बरले। ठीक है, ये सब मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। आगे देखिए, डिफेंस, अगर ये पूछ ले विश्व में सबसे बड़ी कोयले की खान कहाँ है, तो ये बाकी की खान है, और ये पड़ती है जिम्बाब्वे में। डिफेंस, याद रख लेना। डिफेंस, विश्व में सबसे बड़ी कोयले की खान है बाकी खान, और ये जिम्बाब्वे में पड़ती है। डिफेंस, और जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, और कजाकिस्तान की राजधानी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। डिफेंस, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये यारागांडा भी बताया ना, यारागांडा जो है ये कोयले से बिलोंग करता है। डिफेंस, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डिफेंस, तो चलिए देखते हैं। ये बता दिया ना, वो एंथ्रासाइड कोयला A1 क्वालिटी का कोयला, तो ये सही है। डिफेंस, विश्व में कोयला का सबसे अधिक भंडार है, तो ये USA में। डिफेंस, आगे देखिए, कोयले का संचित भंडार की दृष्टि से भारत तीसरे नंबर पर आता है। डिफेंस, तो ये गलत है, तीसरे नंबर पर आता है नहीं है। डिफेंस, अगर तीसरे नंबर पे कोयले भंडार में होता तो हमारे यहाँ इतना बिजली का संकट पैदा नहीं होता। डिफेंस, तो तीसरा हमारा गलत है, और हमें गलत ही ढूंढना था। आगे देखिए, विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस का है। डिफेंस, ये ऊपर बता चुका हूँ मैं। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है। डिफेंस, तो आगे देखिए, जो सही है वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बने हैं। डिफेंस, तो ये पढ़ना भी जरूरी है। विश्व में पाए जाने वाले कुल कोयले का
5% एंथ्रासाइड से होता है। फ्रेंड्स आगे देखिए जर्मनी का सैक्सोनी फ्रेंड्स जर्मनी का सैक्सोनी क्षेत्र एंथ्रासाइड कोयले के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स तो ये गलत है। आगे देखिए बेल्जियम कोयला का आयात करता है, ये सही है। फ्रेंड्स तो हमें गलत ढूंढना था, तो ये गलत है। फ्रेंड्स जर्मनी का जो सैक्सोनी है तो ये गलत है। फ्रेंड्स आगे चलिए, ये आया एवन क्वालिटी का क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ पर सही मिलान करना है, तो चलिए देखिए चीन संसार में कोयला उत्पादन का नंबर 1 है। फ्रेंड्स अग्रणी है, तो पहला सही है। फ्रेंड्स यूक्रेन का डोनेस्टिक बेसिक यूक्रेन का डोनेस्टिक बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, दूसरा भी सही है। जर्मनी में सार क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यतः कोयला अपलेशियन क्षेत्र में पाया जाता है। फ्रेंड्स तो ये चारों पढ़ा दिए हैं और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 के 4 फ्रेंड्स तो ये चारों सही है, ये देख लीजिए सारे सही हैं। फ्रेंड्स तो आगे चलिए, फ्रेंड्स समझ गए होंगे। अब ये मत कहना कि अभी तो आप बता रहे थे कि जर्मनी का रूर क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स तो रूर में भी मिलता है, लेकिन सार जो क्षेत्र वगैरह है जर्मनी का तो ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स आगे चलिए, अगला क्या कहता है। फ्रेंड्स विश्व विख्यात डोनबास ये क्या कहते हैं रूस के अंडरगत आने लग गया। फ्रेंड्स तो पहले ये यूक्रेन में था, तो डोनबास किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये डोनबास फ्रेंड्स कोयला क्षेत्र है, तो ये यूक्रेन में पड़ता है। फ्रेंड्स या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि डोनबास से कोयला कौन सा देश प्राप्त करता है, तो ये यूक्रेन। फ्रेंड्स आगे चलिए, फ्रेंड्स यहाँ देख लीजिए रूस की राजधानी मॉस्को है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। फ्रेंड्स कजाकिस्तान की तो मैंने बता रखा है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे चलिए, कुजवास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो ये रूस में पड़ता है। फ्रेंड्स कुजवास रूस में पड़ता है। आगे चलिए, फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लेता है कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है फ्रेंड्स जो चीनी चुकंदर से बनाता है। फ्रेंड्स चीनी जो प्राप्त करता है तो चुकंदर से प्राप्त करता है, तो ये 2 देश का नाम याद रखना। फ्रेंड्स ये रूस और यूक्रेन 2 ऐसे देश हैं जो गन्ने से चीनी नहीं बनाते, ये चुकंदर से चीनी बनाते हैं। फ्रेंड्स अब ये मत पूछना कि चुकंदर क्या होता है। आगे देखिए, एक सेकेंड। फ्रेंड्स तो ये बता दिया रूर बेसिन क्षेत्र तो ये जर्मनी में है। फ्रेंड्स और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित कोयला उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं है। फ्रेंड्स तो ये साइलेरेसिया क्षेत्र है। फ्रेंड्स तो ये कोयला से बिलोंग नहीं करता है। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन गलत है। फ्रेंड्स तो सीधा गलत कोई देखिए गलत क्या कहता है। बीवर लॉज और पोर्ट रेडियम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं, तो ये गलत है। फ्रेंड्स आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स जो सही है उनको देखिए, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम पोर्ट डार्विन और मैरी कैथलीन क्षेत्रों में पाया जाता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स याद रखना, विश्व में थोरियम सबसे ज़्यादा भंडार ये भारत में, ये बता दिया। केरल की मोनोजाइट्रेट। फ्रेंड्स याद करिए, थोड़ी देर पहले बताया था, भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है। फ्रेंड्स तो ये तीनों सही हैं, लेकिन अपना जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स यहाँ गलत बताना, तो ये गलत है। फ्रेंड्स आगे देखिए, और इसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना, इसको सब कुछ डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने। फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में जो कारपेंट्रिया की खाड़ी है वो लो एस के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में 2 नदियाँ हैं, मरे और डार्लिंग नदी। फ्रेंड्स याद रखना, मेरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया चलेगी, ऐसे याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की 2 नदियाँ मेरी और डार्लिंग। फ्रेंड्स तो मेरी डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया चलेगी, ऐसे याद रख सकते हो आप। फ्रेंड्स और क्या बताऊँ, जो ऑस्ट्रेलिया की जो कुलगाड़ी की खाने हैं फ्रेंड्स तो वहाँ से सोना निकलता है। फ्रेंड्स बाकी आप डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हैं जाके, ये सब मैंने कराया वहाँ। फ्रेंड्स यहाँ अगर बताने लगे तो बहुत देर हो जाएगी और फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखते नहीं हो। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निरपेक्ष के लिए जाना जाता है, तो यह है कनाडा। फ्रेंड्स आगे देखिए, विश्व में कोयला भंडार का 50% किसके पास है, तो ये बता दिया ना, सबसे ज़्यादा भंडारण है अमेरिका, फिर रूस और फिर चीन। फ्रेंड्स इन तीनों देशों के पास 50% कोयला है। आगे देखिए, निम्नलिखित फ्रेंड्स यहाँ बताना निम्न कोटि का कोयला, तो ये पिट कोयला है। फ्रेंड्स बता दिया शुरू में। फ्रेंड्स तो ये थी आज की वीडियो, जो ये विश्व के ऊर्जा संसाधन वगैरह थे। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स कोई नया स्टूडेंट वगैरह देख रहा हो फ्रेंड्स तो एक लाइक कर सकता है वीडियो को। फ्रेंड्स शेयर कर सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। फ्रेंड्स तो ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का NCERT से निचोड़ प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो हमारी स्टेट BCS वगैरह के लिए एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स तो थैंक्स फॉर
watching the video and wait for next video friends.